नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। आइए रुक करते इस खास खबर की ओर, जहां बता दें कि मुरादाबाद बिलारी के गांव राजा का सहसपुर के वारिस और पूर्व सांसद राजा चंद्र विजय सिंह ने जिला संभल के चंदौसी में हाल ही में खुदाई के दौरान निकली बावड़ी को अपनी पुरखों की संपत्ति बताते हुए कहा कि कुछ लोग बावड़ी को अपनी संपत्ति बताकर झूठे दावे कर रहे हैं। राजा चंद्र विजय सिंह ने कहा, ये बावड़ी हमारे पुरखों की संपत्ति है और हम चाहते हैं कि पुरातत्व विभाग और सरकार इस बावड़ी को अपने कब्जे में लेकर इसे एक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करे ताकि चंदौसी के लोगों को इसका लाभ मिल सके। इसी दौरान संभल जिले में विद्युत चेकिंग के दौरान एक बंद मंदिर मिलने के बाद से जिला प्रशासन ने अतिक्रमण के खिलाफ अभियान तेज कर दिया है। प्रशासन ऐसे सभी परिसरों की लगातार तलाश कर रहा है जिन पर लोगों ने अवैध कब्जा कर रखा है। चंदौसी में मिले इस बावड़ी के मामले में प्रशासन ने खुदाई शुरू कर दी है और अब पूर्व सांसद राजा चंद्र विजय सिंह ने इस बावड़ी पर अपना दावा पेश किया है। उनका कहना है कि ये संपत्ति उनके पुरखों की है और उन्होंने सरकार से इसे पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की अपील की है ताकि स्थानीय लोगों को इसका लाभ मिल सके। किस संबंध में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है आपने? लोग कह रहे थे कि एक चंदौसी में एक बावड़ी मिली है जिसकी खुदाई जारी है और उस खुदाई में तिमंजिला एक बावड़ी मिल रही है। अनूठी चीज़ है। उत्तरी भारत में बहुत कम बावड़ियाँ हैं कि ज़्यादातर इसका रिवाज राजस्थान, गुजरात आदि में होता है। तो कुछ लोग कह रहे थे कि वो हमारी है, हमारी है, हमारी है। और जो लोग ये कह रहे हैं उनसे मैं परिचित नहीं हूँ। इसकी सच्चाई ये है कि हमारे परिवार की बनाई हुई है, हमारे परिवार की मिल्कियत है और हमारे परिवार में इस टाइम हम दो व्यक्ति हैं, एक मैं और एक मेरी छोटी बहन। ये बात स्पष्ट करनी थी कि हमारी है, हमारे परिवार की है, हमारे परिवार की बनाई गई है और हम ये चाहते हैं कि पुरातत्व विभाग इसे ले और इसका उद्धार करें और चंदौसी वासियों के लिए एक अच्छा पर्यटक स्थल बने। क्या आपकी और भी संपत्तियां हैं चंदौसी के अंदर, जैसे बावड़ी निकली इस तरह की कुछ और भी संपत्तियां हैं? अब साहब कौशल जी जैसे लोग हैं वो निकालेंगे कहीं ना कहीं से। तो इसके बारे में, बावली के बारे में हमें सुना था मगर हमें ये नहीं मालूम थी कि इधर दबी हुई। उनको वहाँ जो मकान है वो हमारे बुजुर्ग ने बनाया था, राजा किशन कुमार सिंह साहब ने, और उनका वहाँ एक पत्थर भी है, कृष्ण निवास करके वो इमारत थी, कोठी थी और उसी प्रांगण के अंदर ये बावड़ी थी। कुछ आसपास कब्जा भी है उस क्षेत्र में, सुना है। तो यानी आप जो लोग कह रहे हैं कि हमारी हमारी, उनका आरोप निराधार जो कह रहे हैं मेरी समझ से मैं तो ये प्रशासन से कहूँगा कि पुराने रिकॉर्ड खंगालें, देख लें, सच सामने आ जाए। ये तो बच्चा बच्चा वहाँ इलाके का सब जानता है कि किसकी है। साहब वहाँ पे कई लोग ये दावा अपने होने का दावा जो करते हैं, तो आपका भी दावा है कि अपना है, तो ऐसे में क्या कुछ प्रूफ है उस चीज़ को लेकर? पुराने रिकॉर्ड देख लिए जाए। हमारे पुरखों का वहाँ मकान था, हमारे पुरखों के प्रांगण के अंदर ये बावली है, उन्हीं की बनाई हुई। ओहिया के किले से जब जाते थे ये यहाँ सहसपुर आते थे तो चंदौसी आधे रास्ते आती थी। तो वहाँ जो हमने सुना है लश्कर वश्कर वहीं रुकता था। कुछ और प्रमाण भी है आपके पास में इसके बारे में सर? मैं सनातन सेवक संघ प्रांत प्रचार कौशल किशोर बंदे मातरम। बावड़ी और बाकी बिहारी जी की शिकायत मैंने श्रीमान जिलाधिकारी महोदय संभल और माननीय मुख्यमंत्री जी से करी थी। तो हमें जैसे जैसे पता चलता गया तो जो वो हम बता रहे थे कि रानी सुरेंद्रवाला की है और 1870 की है, हमने भी ये बताई थी। लेकिन त्यों त्यों बावड़ी अंदर खुद रही है, उसके गर्भ में हमें जाने से पता चला और हमने इस बावड़ी की खोज भी करी लोगों से पूछकर और जो पुराने बुजुर्ग हैं कुछ किताबों के माध्यम से। तो हमें ये पता लगा राजा कृष्ण कुमार जी के परदादा राजा आत्माराम जी ने 1700 में ये लगभग बनवाई है बावड़ी, क्योंकि उनका मुरादाबाद से बदायूं और बिजनौर ये इनके लश्कर थे, इनकी रियासत थी। चूँकि चंदौसी हमारी सेंटर में पड़ती है मुरादाबाद और बदायूं के,
तो उनको लश्कर को रोकने के लिए, लश्कर का विश्राम करने के लिए ये बावड़ी का निर्माण कराया गया। अब बात आ रही है कि तरह तरह दावेदार पैदा हो रहे हैं। एक शिप्रा गेरा नाम की महिला ने इस पर करा था कि ये मेरी दादी थी रानी सुरेंद्रवाला। रानी सुरेंद्रवाला रानी नहीं थी। जब इतिहास को खंगाला गया, वो एक नर्तकी थी। नर्तकी के रहने साथ राजा जगत कुमार जी ने उन्हें एक स्थान दे दिया कुछ समय के रहने के लिए, बसेरा करने के लिए। लेकिन उनके साथ जो नर्तकी दूसरी रामकली और चंद्रवती आई थी, तो उनकी शादी ताराचंद मल्होत्रा जो साइकिल से कपड़ों की फेरी करते थे वो उनसे हुई थी। उनके बेटे हुए चमनलाल मल्होत्रा, विष्णु कुमार मल्होत्रा और फिर लल्ला बाबू, जो फर्जी तरीके से उस कोठी पे जो राजा कृष्ण कुमार का निवास था उस पर काबिज हो गए थे। उनकी 5 पुत्रियां थी जिसमें शिप्रा गेरा जी हैं। शिप्रा गेरा जी ने भ्रमित करने के लिए, अपने आप को हाईलाइट करने के लिए वो अपनी बावड़ी बताने लगी। और बावड़ी के जो असली वंशज हैं राजा कृष्ण कुमार के राजकुमार जी, फिर राजा जगत कुमार जी और रानी प्रीतम कुमार जी, और उनकी पुत्री राजकुमारी इंद्रमोहनी से राजा चंद्र विजय सिंह जी सामने है। तो असली वंशज का ये पूरा खाका यहाँ निकल कर आया है। और जो भी दुष्प्रचार कर रहा है शिप्रा गेरा जी को भी मैं चैलेंज करना चाहूँगा कि वो आए और अपने बताएं वो किस प्रकार से बता रहे हैं। और माननीय राजा जी का भी ये कहना है कि जो पुरातत्व विभाग है इस ऐतिहासिक चंदौसी की ऐतिहासिक धरोहर को पुरातत्व को सौंपने के लिए तैयार है। और श्रीमान जिलाधिकारी महोदय जी से भी राजा साहब की बात चल रही है और वो लिखित में देने को तैयार है कि इसे सरकार अपने कब्जे में ले और इसे एक ऐतिहासिक निर्माण, और जो भी राजा साहब से भी अगर बनता होगा इसके बावजूद भी उस ऐतिहासिक निर्माण में या अन्य और किसी उसमें सनातन धर्म की परंपरा को जीवित रखने के लिए राजा साहब हमेशा तत्पर तैयार है। और राजा साहब ने पूरा प्रशासन को आश्वासन दिया है कभी भी किसी भी लायक भी और जिस समय भी जरूरत राजा साहब की पड़ेगी तो इस बावड़ी के सुंदरता के लिए, अन्य सनातन धर्म की जो बागे बिहारी का मंदिर निकला उसकी सुंदरता के लिए राजा साहब हमेशा तत्पर हैं। जैसे पूर्व में राजा साहब के बुजुर्ग सेवा करते आए हैं जनता की, ऐसे ही राजा साहब हमेशा तैयार हैं। तो राजा चंद्रविजय सिंह हमारे साथ हैं और जो चंदौसी में जो बावड़ी इस समय जो काम चल रहा है और जो बावड़ी निकली है उसके बारे में बाकी जो जानकारी है हम राजा चंद्रविजय सिंह से जानने की कोशिश करेंगे। जी, अभी प्रकरण चल रहा है चंदौसी में, एक बावड़ी निकली है, कोई 3 मंजिल बता रहा है, कोई 2 मंजिल बता रहा है, यहाँ तक कि 2 दावेदार भी वहाँ आ चुके हैं। क्या कुछ सच नजर आ रहा है? इसमें सच तो बिल्कुल स्पष्ट है कि हमारे परिवार की बनाई हुई है। हमारे परिवार का वहाँ निवास था, हमारे परिवार वहाँ रहता था। जब उइया बदायूं से यहाँ से असपुर आते थे बिलारी जी, तो वहाँ रास्ते में पड़ाव था, रुकते थे जी। राजा कृष्ण कुमार साहब ने वहाँ एक निवास बनाया जिसमें पत्थर लगा हुआ है, कृष्ण निवास जी। वहाँ रहते थे, मेरी नानी वहाँ रहती थी, मेरे नाना वहाँ रहते थे जी। और अब बीच में क्या हुआ, किसने कब्जा कर लिया, कौन क्लेम कर रहा है, ये ईश्वर जाने और वो लोग जाने। अच्छा, लगातार उस जमीन को बेचा भी गया? हमने तो नहीं बेचा, हमने नहीं, लोगों का ऐसा कहना है, हमने नहीं बेचा। दूसरा एक राधा कृष्ण मंदिर भी वहाँ मिला है। वो सब रियासत का था जी। सवाल ये है कि मैं या मेरे परिवार ने वहाँ एक बिसा जमीन बेची नहीं। अब जिन लोगों ने अवैध कब्जे, यहाँ भी तो बहुत अवैध कब्जे हैं जी जी, बहुत जगह है अवैध कब्जे हमारे प्रॉपर्टीज पे, ऐसी चंदौसी में है जी। जैसे एक आपने भी बताया कि आपकी बावड़ी वहाँ है, आपकी विरासत वहाँ है, इसके अलावा बिलारी के रुस्तम नगर सहसपुर में आपकी विरासत है, तो वहाँ कितनी गहरी या कितनी मंजिला बावड़ी है? साहब मैं तह तक तो पहुँचा नहीं हूँ जी, तो मैंने सुना है जी, तो सुना है कि 3 मंजिल है जी, जो सुना। अब आगे खुदाई हो रही है, ASI कर रही है जी, तह तक पहुँच जाएगी, असलियत सामने आ जाएगी। अच्छा, प्रशासन से क्या कहना चाहेंगे? प्रशासन से ये कहना चाह रहा हूँ या तो पुरातत्व विभाग को सौंपे जी, क्योंकि एक अनोखी चीज है जी, धरोहर है, चंदौसी वासियों के लिए एक बहुत अच्छा ये पर्यटक स्थल बन सकता है जी। अथवा ये पर्यटन विभाग को सौंपे ताकि वहाँ कोई पार्क बन जाए या कोई पर्यटन आकर्षित स्थल बन जाए जी। तो मैं तो यही प्रशासन से कहूँगा जी। क्लेम करने को तो लोग कुतुब मीनार भी क्लेम करते हैं, लाल किले को भी क्लेम करते हैं जी, तो इसका तो इलाज है नहीं। मगर जो लोग क्लेम कर रहे हैं मैं उनसे परिचित नहीं। अच्छा, क्या अभी फिलहाल में जैसा लगातार 3 दिन 4 दिन हो चुके हैं, तो क्या आप वहाँ मौके पर गए हैं? नहीं, मौके पे वहाँ क्या जाके तमाशा देखूं या तमाशा अपना बनवाऊं जी। खुदाई हो रही है,
प्रशासन खुदाई कर रहा है, मैं खलल क्यों डालूं? जी जब काम हो जाएगा देख लेंगे। चलिए, ये थे हमारे साथ राजा चंद्र विजय सिंह और उन्होंने काफी कुछ उस बावड़ी के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि मैं प्रशासन के साथ हूं और प्रशासन जो इस समय वहां पर जो खुदाई कर रहा है, मैं उस खुदाई के साथ हूं और लगातार मैं प्रशासन का साथ देने को तैयार हूं। उन्होंने ये तक कहा कि प्रशासन से वह आग्रह करते हैं कि वहां एक उस बावड़ी को एक साफ सफाई, एक सौंदर्यकरण करा के पर्यटक स्थल घोषित करें। मुरादाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता राजकुमार कश्यप की रिपोर्ट। पूर्व सांसद राजा चंद्र विजय सिंह ने बावड़ी को अपने पुरखों की संपत्ति बताते हुए इसे पर्यटन स्थल में तब्दील करने की इच्छा जाहिर की है। जिला प्रशासन इस मामले में खुदाई कर रहा है और अब इस संपत्ति का भविष्य सरकार और प्रशासन की कार्रवाई पर निर्भर करेगा। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।